भक्ति आपके कहाँ काम आ रही है? आप राम भक्त भी हैं, भोले भक्त भी हैं, भक्ति से कुछ नहीं हो रहा साहब। गुलामी 25 साल तो की सर, हमको 25 साल में क्या मिला? भक्ति भगवान भाव में रहे, भगवान के शरण में रहे। मंदिर के लिए मैंने 21 लाख रुपए मंदिर को जुड़ाए 5-7 आगर गाँव से। तो हमारे साथ इस वक्त राम भक्त श्री हरिप्रसाद मौर्य जी हैं और आए हैं ललितपुर से। इनका गांव है मिर्चवाड़ा और ये राम भक्त का इनका बाकायदा परिचय पत्र भी है। देखिए, ये प्रॉपर राम भक्त हैं, इसका परिचय पत्र बना हुआ है। ये परिचय पत्र बना था राम मंदिर दर्शन करने जाने के लिए ना। तो भैया ये बाकायदा राम भक्त है, वो भी परिचय पत्र के साथ राम भक्त है। मौर्य जी हैं और कपड़े से जो है पूरा देखिए ये कट्टर हिंदू हैं। पीछे देखेंगे, थोड़ा और घुमाइए मौर्य जी, मैं छूना नहीं चाहता। देखिए हिंदुत्व की सबसे बड़ी निशानी भी पीछे आपको दिख रही होगी लटकती हुई, और सामने देखिए बढ़िया टीका लगा रखा है इन्होंने। तो इनका परिचय क्यों जरूरी था और मैंने इस तरीके से परिचय क्यों कराया? इसलिए कराया कि भैया भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। सदस्य हो कि नहीं हो? झूठ बोल रहे हो सर, सदस्य नहीं, बिरदा मंडल में बीएलओ पोस्ट पर हूँ सर मैं। किस पे? बीएलओ पोस्ट, बीएलए है वहाँ? बीएलओ पोस्ट जी, बिरदा मंडल पर। बिरदा मंडल पे जी। और फिर सदस्य से आगे हैं आप? जी जी जी। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं 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 सर, आप मेरा रिकॉर्ड बिरदा मंडल में टोटे महाराज के पास रिकॉर्ड निकलवा के देख सकते हैं, मैं सत्य या असत्य की बात है। ठीक है, तो अब भैया आगे की कहानी ये है कि ये कट्टर भाजपाई हैं, आरएसएस से भी जुड़े हैं। आरएसएस के सदस्य संजीव तिवारी जो दिल्ली वाले हैं, हाँ। उनके यहाँ मैंने मंजूरी की तो उनने हमको सदस्य बना दिया था कि आप आरएसएस के सदस्य हैं। आप आरएसएस के सदस्य भी? जी। उसका कोई सदस्यता प्रमाण नहीं पत्र नहीं होता सर, है? सर हम मजदूर आदमी, आपने हमसे कह दी हम एक सदस्यता ले लूँ, हमने कही भाई साहब ठीक है। पैसा वैसा दिए थे कुछ? नहीं नहीं, हमने नहीं दिया। फ्री में हो गया था? जी। तो अब ये कह रहे हैं कि आरएसएस के भी सदस्य हैं। मैं इन सब बातों को मान लेता हूं, लेकिन उससे आगे चलते हैं। अब कट्टर भाजपाई होने के बाद भी जो है हरप्रसाद जी की जमीन कब्जा ली गई है, और कब्जाई किसने है? भाजपा के ही एक जिम्मेदार जिला पंचायत अध्यक्ष ने, जो कि ललितपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ऐसा यह आरोप लगा रहे हैं। और ये दर दर भटक रहे हैं। 4.5 साल पहले इनकी जमीन कब्जा की गई। अब जब 2025 नवंबर 2025 जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज 24 तारीख है। अब तक इनकी ज़मीन से जिला प्रशासन, डीएम, एसडीएम, पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी गए थे जी, एक बार मुख्यमंत्री जी से भी मिले, केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मिले। वो मिले हैं सर, वो डिप्टी सीएम में मिले हैं। कम से कम डिप्टी सीएम भाजपा का अपना सदस्य होना, आरएसएस का सदस्य होना अभी तक इनके काम नहीं आया है। जो कागजात ये प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक उप जिलाधिकारी महोदय हैं, जिन्होंने 6 नवंबर 2025 को इनसे एक स्टाम्प पेपर पर लिखवाने की कोशिश की कि हमने आपको 0.65 एकड़ भूमि पूर्ण रूप से कब्जा करवा दी। 3 भाइयों का हिस्सा 2 बीघा जमीन है, उसमें से 0.65 एकड़ जमीन इनको वापस की जा रही है। मोटा माटी मान के चलिए कि 40% जमीन दे के 20% जमीन दे के सब कब्जा कर रहे हैं। जी जी, फिर वो एफिडेविट पे साइन बोल रहे कि एफिडेविट है स्टाम्प वाला। अच्छा, इस पे साइन कर दूं। और तीनों भाई संपूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। और इस पे किसने कब्जा किया, नाम जरा बताएंगे पूरा? जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण पटेल। कैलाश नारायण ने? जी। हाँ। उनके सुपुत्र हरिओम विवेक के नाम जमीन है। हाँ। उनने सर बोल रहे कि हम 60 फुट अग्गा दे देंगे, 5 एफिडेविट लेंगे तुमसे स्टाम्प पे, जैसा जी लिखा है इस पे हम लिखवा लेंगे, साइन करवा लेंगे। जे एफिडेविट चकबंदी यशोदी साहब को दे देंगे तो हमको फिर 1 इंच जगह नहीं मिल पाएगी। ये जमीन आपके नाम है? जी, मेरे पास पूरे रजिस्ट्री के आपके पिता के नाम है? आपके नाम? नहीं, मेरे, हम तीनों भाई, हम हरप्रसाद, हमारे बड़े भाई हजारी, मंजरे भाई उज्जवल, तीनों भाइयों के नाम है। तीनों भाइयों के नाम है? जी। और क्यों कब्जा कर लिए? उसके पहले आप जोतते बोते थे? सर हम जोतते थे, सब थे, पास ही में उनकी थी। जैसे आप बैठे सर, हमें यहाँ हमारी है, यहाँ उनकी थी। जब से वो जिला पंचायत अध्यक्ष बने, उन्होंने तार फेंसिंग कर ली रातों रात, और उन्होंने कहा कि अब तुम इस जमीन का नाम लोगे तो तुमको इसी जगह काची भाजी जैसा काट के उसी खेत में मिला देंगे, खाद मिला के। तो सर हमसे जो बड़े वाले भाई हैं वो बोले कि भाई दमंग हैं, पैसा वाले, अपन कुछ नहीं, अपन इनसे नहीं बढ़ने योग्य। फिर सर हमें कुछ अपने आप एक शक्ति सी हुई, हमने कि भाई मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन रोड वाली ज़मीन है, इसको नहीं छोड़ेंगे हम। तो हमने फिर जब से इनकी जो कार्रवाई
स्टार्ट कर दी सर। है। जो स्टार्ट की तो आप बताए नहीं कि हम भाजपाई हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं थाने और चौकी पे? सर उनको पूरा विदित है सर। उसी ग्राम के वे हैं, उसी ग्राम के मैं हूँ। ग्राम मिर्चवाड़ा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। ललितपुर में वो रह रहे हैं, वो पैसे वाले हैं, उनके पेट्रोल पंप भी हैं, एजेंसियां भी हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन गांव में, सैकड़ों एकड़ जिला ललितपुर उसमें नंगरेल पालिका में भी है। सर मैं एक तुच्छ गरीब आदमी हूँ, 60-65 आदमी हैं हम लोग। हम लोगों के पास 1.5 एकड़ जमीन हो रहे हैं और जे है तो जा इतनी लाए हैं। इसलिए हम लोगों को 65 आदमी को गेहूँ सिर्फ साल भर के खाने के लिए होता है, और बाकी हम लोग ललितपुर में पास में मजदूरी करते हैं, बच्चे और हम लोग। कछु ललितपुर करत, कहूँ दिल्ली भी चले जाते, कहूँ राजस्थान भी चले, अपनी मजदूरी करके भरण पोषण करते हैं सर हम लोग। कभी ऐसा मतलब एहसास नहीं होता कि भाजपाई हैं, भाजपा को वोट देते हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा अन्याय हो रहा है? सर एहसास तो सब कुछ होता है। कार्यकर्ता एक अपने बड़े मालिक के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे अपनी एप्लीकेशन लेके, और कहाँ जाएंगे सर हम? जब मैं 38वीं बार, अब की बार 38वीं बार आया हूँ लखनऊ। एक बार मुख्यमंत्री जी से स्वयं मिला हूँ, और उप डिप्टी सीएम से 5-7-8 बार मिला हूँ। उप डिप्टी सीएम ने फ़ोन भी किया, उनका फ़ोन को आदेश नहीं हो। मुख्यमंत्री जी ने भी अति आवश्यक कार्रवाई के माध्यम से डीएम को भेजा, लेकिन उनको भी अपर डीएम ने फील्ड बैंक के आधार पर निस्तारण कर दो। तो सर और हम जाएं कहाँ? ललितपुर से लखनऊ तक आते हैं, और लखनऊ से जो कुछ प्रक्रिया मिलती है सर, कागज़ लेके घर पे 2-4-8 दिन मंजूरी कर लेंगे। वोट दे के सरकार आप अपनी बनाए थे, सर करवा किसकी? आप ही की है ना? तो सर सरकार तो ये है कि सरकार का तो हम अपने आप सोचते कि चलो हमारी सरकार है तो हमें न्याय मिल जाए, लेकिन हमें तो 5 साल 4 साल 11 महीना हो गए बराबर भटकतन, हमें तो न्याय बिल्कुल नहीं मिल पाओ। भाई हम कार्यकर्ता भी हैं, मेहनत भी कर रहे, ज़मीनी स्तर से भी हमने मेहनत की, लेकिन हमें उनको मेहनत को फल तो कुछ नहीं मिल पाओ सर। फल हमें जो मिलोगे हमारी 2 एकड़ ज़मीन पर बड़े पदाधिकारी ने कब्जा कर लो। केशव प्रसाद मौर्य से नहीं मिले? सर आज मिले थी। क्या बोले मौर्य जी? आज उनने ये कहा कि डीएम साहब को फ़ोन कर देंगे और तुम्हारी ज़मीन तुमको मिलेगी, लेकिन उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया सर। जो व्यवस्था जी मीटिंग में कुछ में उनने एप्लीकेशन ले ली और वो कहीं तुम्हारा हो जाएगा, ये मुख्य आश्वासन दिया है सर। इसके पहले भी लगाए थे क्या? सर एक बार 2024 में उप डिप्टी सीएम ने फ़ोन लगाया था, आशा त्रिपाठी थे उस वक्त, उनके लिए गया था। एक लड़वाई के प्रधान, एक थनवारा के प्रधान, जखोरा ब्लॉक में, हमारे ही ब्लॉक में। उनका सर 24 घंटे में दोनों का काम हो गया। हमारे 24 से अब जो 25 लग गई तो 2 साल हो गई, हमारा काम ज्यों कहते हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की भी नहीं सुनी जा रही? नहीं सर, सुनी जा रही होती सर अभी तक काम हो नहीं जाता। लगाए भी थे फोन की झुट्टे? नहीं सर, हमारे सामने ही लगाया था, हमारे सामने ही डीएम को फ़ोन लगाया था सर। मतलब केशव प्रसाद मौर्य की भी नहीं सुनी? जी। तब फिर काहे की सरकार मौर्य जी लोग की? तो सर अब हम लोग तो ये कही है कि हम अपने ही मौर्य जी के पास आ सकत, अपने ही मौर्य जी के पास आज जाके एक गुहार और विनती कर सकत कि भाई साहब हमारी कम से कम पुहार सुन, और हमारी कोई सुनी नहीं जाए तो सब आखिर हम जाएँ किते? हम और क्यों है ही नहीं है। हम तो ये कही है कि हमें दोबारा फिर हम उतने से आए तो हमें एक न्याय मिलू कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भाई साहब सापा के जो हैं, वोट देंगे नहीं, सरकार बनाएंगे नहीं, न्याय उनसे चाहिए। सर ऐसा है कि जब आदमी भटक ले परेशान होवे, छोटे वर्ग का इंसान तो जब भटक के परेशान हो जात तब ही वोट की वोट करता है। वोट तो जब आदमी जिस पे मार पड़ जाए तो फिर तो वो अपनी आत्मा से ही सोचता है कि हमको वोट कहाँ देना है। मतलब बुरा दिन आया तो आपको लग रहा है कि यही अपने हैं। तो सर अब और करेंगे क्या सर, और क्या कर सकते हैं हम लोग? छोटे स्तर के हैं, राजनीति तो बड़े पैसों वालों की है, जिनके पास पैसा उनकी राजनीति है। तो अखिलेश जी से क्यों उम्मीद लगाए? वो भी तो बड़े पैसे वाले हैं सर, लेकिन उनसे हमारा एक भतीजा सुखलाल है जी उनसे कॉल लेटर लेके समाज के कुशवाहा अध्यक्ष बनाया उन्होंने, भाई साहब ने ललितपुर का। इसलिए हमें इस बच्चे ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास चलो और वो आश्वासन देंगे और वो अपनी ज़मीन निकाल देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, हम तो 25 साल के पुराने हैं और जब होते से हमें नहीं प्राप्त हो पाई तो हम कहा तुम्हारे संग है भैया, लड़का बेटी की बात मानने, हम लड़काने के हिसाब से चलें। काम हमें 25 साल में हमें जो कि 2 एकड़ को हमारा डाँड़ होगा तो हमें जितने फ़ायदा हो जाए उतने हम तो होते जी। मतलब चाहे जितना भाजपा के साथ चल लीजिए, आखिरी उम्मीद यही है। अब भाई उम्मीद और क्या करें सर, हमारी उम्मीद 25 साल में हमें ये फल मिला है कि 2 एकड़ ज़मीन हर पाई गई, कब्जा होगा। फल तो हमें वो कुछ मिला नहीं है। और जहाँ अधिकारी लोग न जाते हैं तो अधिकारी ये बोलते हैं तुम क्या हो,
डीएम के पास, सदर एसडीएम के, जहाँ चकबंदी एसओसी, तहसीलदार के पास, लेखपाल के साथ, वो बड़े पदाधिकारी हैं, वो जिला पंचायत अध्यक्ष, उन्हीं की ही सब सपोर्टर हैं सर। हमारा कोई नहीं है जिला के अंदर ललितपुर में। आपकी तो भाजपा है, आपकी तो सरकार है। भाजपा तो है, लेकिन वो बड़े पदाधिकारी हैं सर। मैं एक छोटा निम्न प्रकार का कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता की सरकार में एक निम्न कार्यकर्ता की सुनाई होती तो एक कार्यकर्ता के माध्यम से उसको कब्जा नहीं मिल जाता। कब्जा तो मौका पे मिलना चाहिए। 25 साल पुराने कार्यकर्ता को कब्जा नहीं मिला तो फिर कार्यकर्ता की सुनाई कहाँ है भाई साहब? सुनाई एक प्रकार की होती है। आप जो कह रहे हैं सब सच कह रहे हैं कि बनाए? आपसे हम झूठ क्यों बोलेंगे सर? अगर आपको झूठ की लग रही तो मैं आपको एक ज़्यादा नहीं, भोलेनाथ का, महाकाल का भक्त हूँ, ज़्यादा नहीं है, आपके लिए एक आश्वासन दे सकता हूँ कि रुद्राक्ष की माला है। भक्ति आपके कहाँ काम आ रही है? आप राम भक्त भी हैं, भोले भक्त भी हैं, भक्ति से कुछ नहीं हो रहा साहब। भक्ति से नहीं हो रहा है, फिर भक्ति नहीं हुई है सर। का कोई के जो पहला पुराने आदमन ने एक कहावत कही है, बूढ़े आदमन ने कहावत कही कि बाप बड़ों के बेटा, इसलिए हमने एक सोच लो कि हमारा बेटा बड़ो है, अब बाप बड़ो नहीं है। हमने लड़का के कहने पे हमें चल वो नई पीढ़ी के हिसाब से। जी 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 जी, मजबूरी है सर। अब गुलामी नहीं करनी? नहीं सर, गुलामी 25 साल तो की सर। हमको 25 साल में क्या मिला? भक्ति, भगवान भाव में रहे, भगवान के शरण में रहे। मंदिर के लिए मैंने 21 लाख रुपए मंदिर को जुड़ाए 5-7 आगर गाँव से। वो मजदूरी नहीं की कि भगवान सुने, भगवान सुने। और आज भगवान ने और सरकार ने हमारी अज्जा सुनी कि हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लो। कहाँ जाए आखिर बताओ? हम आखिर हमारे और दौड़ का है ललितपुर से लखनऊ तक आ सके। लखनऊ में सरकार हमारी नहीं सुने तो हम आखिर कहाँ जाएँ? मंदिर बनाना था, बन गया, आप जमीन लेके क्या करिएगा? भगवान मिल गया ना, मंदिर मिल गया, छोड़िए। जमीन तो इतना जाता है भगवान के नाम। सर उनके पास तो जमीन 200-300 एकड़ रकबा है। उनके पास 200-300 एकड़ रकबा है और सत्ताधारी हैं। और 65 आदमी के पास यदि 2 एकड़ जमीन है और हमारे बाल बच्चे भूखा नहीं मर जाएंगे सर? हम आपसे पूछ रहे हैं कि मंदिर मिल गया ना, आप काम तो मंदिर के लिए वोट दिए थे कि नहीं दिए थे? सर मंदिर के लिए वोट इसलिए हम अकेले वोट से हो रहा सर। आम जनता ने वोट दाओ और हमने आम जनता से झूठी सांसी कही भज्जा मंदिर बन रहा। और आज जब हमारे मंदिर परेशान है, मन मंदिर होती एक प्रकार से, आपके अंदर भी एक शक्ति की वासना है, हमारे अंदर भी एक शक्ति की वासना है। तो उस शक्ति की वासना से हमें एक अनुभव हुआ कि जी कि हर इंसान के अंदर एक मन मंदिर होता है। उस मन मंदिर से आत्मा आ रही है कि भाई अब मन मंदिर में तो ये है कि हम अपनी जमीन नहीं ले पाए तो क्या काम को मन मंदिर। मतलब जो लोग अभी भी मंदिर के पीछे भाग रहे हैं उनको क्या वो अपनी जमीन बचाए हैं? सर वो तो कब्जिया ही करें सर। ललितपुर के अंदर सर एक नहीं, सब जिला ललितपुर के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि यदि सर उसकी जांच की जाए जिला ललितपुर में तो दूध का दूध और पानी को पानी हो जाए सर। पूरी जानकारी आपको बायोडाटा आ जाए कि सत्य नाम क्या है। जिला ललितपुर में छोटे कार्यकर्ता की कोई नहीं सुन रहा है, गरीब भटक रहा है ऐसे। तो ये देखिए, ये हरिप्रसाद मौर्य जी हैं जो कट्टर भाजपाई हैं, कट्टर हिंदू हैं, आरएसएस के सदस्य हैं बता रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बीएलए हैं, बीएलए जो भी हैं। अब कायदे से पार्टी ने बीएलए का निर्धारण किया है जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो ये जिस भी पोस्ट पे हैं, जरूरी बात यह है कि इन्होंने राम मंदिर के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चंदा दिया, दान किया, राम मंदिर बन गया। अब उसमें इनके जिला पंचायत अध्यक्ष ने जबरिया 2 बीघा जमीन भी दान में ले ली है। अब ये भगवान राम के नाम पर जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें इनका अपना मंदिर खतरे में है, इनका पेट खतरे में है। इनके बताए अनुसार अगर ये सही है तो अब देखने वाली बात यह है कि भैया इनको न्याय कब मिलेगा, या फिर राम राज्य यही है, असल में राम मंदिर के नाम पर दलित पिछड़ों का सब गप कर जाना है।